क्लास आज आप लोग का प्रैक्टिकल नंबर 4 है और बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। सही है। ऑब्जेक्ट क्या है? डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली यूजिंग 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ओके, लास्ट टाइम देखिए आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था जिसके अंदर हम लोगों ने मोलैरिटी मालूम की थी HCl की। ठीक है, उस वक्त हमें जो है Na गिवन था जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था और उसके अंदर से हमने उसको कैलकुलेट करके एक ग्राम्स निकाले थे जिसके थ्रू हमने उसका एक मोलर सॉल्यूशन बनाया था और फिर उसके जरिए हमने HCl सॉल्यूशन बनाया था। लास्ट टाइम हमें एक 0.1 मोलर का HCl सॉल्यूशन गिवन था। अच्छा, आज हमें दो सॉल्यूशंस के बीच में से एक का जो है मालूम करनी है मोलैरिटी। दो सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, उनमें से किसी एक की मोलैरिटी मालूम करनी होगी और जब एक की मोलैरिटी मालूम करनी है तो लाजमी सी बात है कि हमें दूसरे की मोलैरिटी मालूम होना जरूरी है। मोलैरिटी क्या होती है लास्ट वाले प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से समझा चुके हैं हम। कोई भी सॉल्यूशन जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर पहुंचता है तो वो उसकी मोलैरिटी हो जाती है। ओके, तो इसके अंदर हमें 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन आप लोगों को गिवन होगा। ठीक है, और हमें मालूम करनी है Na2CO3। अच्छा, कोई बता सकता है कि Na2CO3 किसका केमिकल फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का। Na सोडियम, CO3 कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, एग्जैक्ट मोलैरिटी मालूम करनी है, जिसके लिए 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन हमारे पास गिवन होगा। एपरेटस में ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, ब्यूरेट स्टैंड, फनल, इंडिकेटर बॉटल, ये सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, आपको अभी दोबारा बता दिया जाएगा फिजिकली। केमिकल्स में 0.1 HCl सॉल्यूशन, Na2CO3 सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है? जैसे लास्ट वाले प्रैक्टिकल में हमारे पास एक इंडिकेटर था फिनोल्फथलीन, इस बार हमारे पास प्रैक्टिकल में इंडिकेटर का काम करेगा मिथाइल ऑरेंज। ओके, इक्वेशन है 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट कराएंगे हम 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ तो हमारे पास फॉर्म तैयार होगा 2NaCl + H2O + CO2, ये हमारे पास तैयार होगा अगर हमारे पास एक नोन सॉल्यूशन होगा Na2CO3 का। ओके, थ्योरी और प्रोसीजर आपको बुक से लगवा दिया जाएगा। हम ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे प्रैक्टिकल के लिए। मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 हमारे पास 10 ml होगा, यानी हमें 10 ml पिपेट के जरिए हम लोग जो है अपने 10 ml Na2CO3 का वॉल्यूम लेंगे और मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं? 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 आ गया। मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी दी हुई है? हमें 0.1 दी हुई है। ओके, वॉल्यूम ऑफ HCl हमें क्या करना है कि हमारे पास जब हम रीडिंग लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास आएगा, देखिए जो हमारी रीडिंग्स आएंगी ये वही वाला वॉल्यूम होगा जिसको हम ब्यूरेट के थ्रू देखेंगे कि वो कहाँ पे आके रुकता है और जिस पॉइंट पर आके कलर चेंज होगा वहाँ पर कहाँ पर आके मेनिस्कस पे रुक रहा है तो हमारे पास वॉल्यूम होगा। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ HCl। यूज इंडिकेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और कलर जो चेंज होगा वो येलो टू रेड होगा। ठीक है, ये हमारे पास देखिए ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हम अपनी इनिशियल रीडिंग लेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे और फिर उसके बाद मीन वॉल्यूम निकालेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या है? देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है एक, देखिए याद रखना कि जो Na2CO3 एक बेस है और HCl जो है वो एक क्या है? एसिड है। ठीक है, एसिड है। तो अगर हमें कोई भी एक एसिड और एक बेस दिया हुआ उसकी मोलैरिटी किसी एक की मोलैरिटी मालूम करनी है तो उसके लिए हम अपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, वॉल्यूम ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है? मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 मालूम करना है, वॉल्यूम भी हमें पता है, मोल्स भी हमें पता है। इसी तरीके से मोलैरिटी ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी हम अपनी रीडिंग के थ्रू पता करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी हमें पता है वो कितने 2 है। सही है, इनको हम अपने देखिए हम फॉर्मूले को पहले अपने लिहाज से अरेंज कर लेंगे, M1 को अकेला कर लेंगे तो उसके बाद जो कुछ भी है V1 और N1 वो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और लास्ट में हमारे मोलैरिटी आ जाएगी Na2CO3। सही है, उसके बाद लास्ट में हम अपना रिजल्ट लिखेंगे जिसके अंदर हमारे एक फाइनल मोलैरिटी होगी जो मोलैरिटी हमें मालूम करनी है। सही है, हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं।
अच्छा देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहले हम एपरेटस के बारे में आपको बताते हैं क्या चीज़ क्या है। इसको हम कहते हैं ब्यूरेट। ये क्या है हमारे पास? ब्यूरेट। ये क्या है हमारे पास? ब्यूरेट। ये क्या है हमारे पास? ब्यूरेट। सबको याद रखना है, ओके। पेपर के अंदर कुछ भी बताया नहीं जाएगा, सब चीज़ें सामने रखी हुई होंगी। हो सकता है वाइवा में आपको इस तरीके से पूछा जाए, सामने सामान रखा हुआ है, पूछना भी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ, हो सकता है। तो इसलिए आपको सारे सामान का नाम याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास पिपेट है, इसको हम क्या कहते हैं? पिपेट। ये क्या है हमारे पास? पिपेट, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास आयरन स्टैंड है। क्या है? आयरन स्टैंड। लेकिन इस वाले प्रैक्टिकल में हम इसको नाम देंगे ब्यूरेट स्टैंड का। क्या नाम देंगे? ब्यूरेट स्टैंड का। ब्यूरेट स्टैंड का नाम इसलिए देंगे क्योंकि इसके अंदर हम क्लैंप अप करेंगे ब्यूरेट को, तो ये ब्यूरेट स्टैंड इसका नाम देंगे, सही है। ये हमारे पास फनेल है, ठीक है। ये हमारे पास 2 बीकर्स हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास सॉल्यूशन है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है Na2CO3 का, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी के अंदर Na2CO3 और पानी को मिक्स कर इसका एक सॉल्यूशन बना लिया। इसका हमें अभी इसकी मोलैरिटी हमें मालूम करनी है। इसकी मोलैरिटी हमें पता है 0.1 और इसकी मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, ओके। अच्छा, ये हमारे पास है क्लोनिकल फ्लास्क, ये हमारे पास एज अ ड्रॉपर यूज होगा और ये हमारे पास है मिथाइल ऑयल, ठीक है। ये हमारे पास, तो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आयरन स्टैंड के अंदर ब्यूरेट को क्लैंप अप कर देते हैं, सही है। बहुत आसान तरीका है, लास्ट टाइम आप लोग को सब समझाया है क्या चीज़ कैसे होनी, क्या करनी है, ठीक है। ये अच्छे से क्लैंप अप हो चुकी है, सही है। इसको भी साइड में, सही। अच्छा जी, ओके। अब हम अपने लेते हैं पिपेट। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि पिपेट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वही काम दोबारा दोहराएंगे। ये हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है Na2CO3, सही है। ये हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है Na2CO3 का। पिपेट के जरिए हम लोग 100 की 10 ml वॉल्यूम लेंगे, 10 ml Na2CO3 सॉल्यूशन लेंगे पिपेट के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर रीडिंग हुई है 10 ml तक। कितनी रीडिंग हुई है? 10 ml तक की हुई है। हम क्या करेंगे, इसके जो ये वाली साइड है इसके अंदर Na2CO3 सॉल्यूशन के अंदर पोर करेंगे और फिर यहाँ से सक करेंगे, ठीक है। अपने जो हवा है वो अंदर की तरफ लेंगे, तो जिसके थ्रू क्या होगा, ये आपके पास ब्यूरेट के अंदर आता जाएगा और जहाँ पर आके रुकेगा वहाँ पर आके हमें रुक जाना है और अपने थंब के थ्रू इसकी हवा टाइट कर देंगे, जिसके थ्रू ये जो है निकलेगा नहीं यहाँ से और ये इसके अंदर ही फिट रहेगा, सही है। चलिए देखना, आप लोगों को लास्ट टाइम भी करके बताया था, दोबारा से आप गौर से देखने में कैसे करना। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे जब ये वाले लोअर मिनिस्कस तक पहुंच जाएगा, 10 ml तक जब पहुंच जाएगा तो आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा हो गया, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। देखिए ये नहीं लगा, ठीक है। ये बूंद इसलिए गया था क्योंकि इसमें डिप हुआ था, बाकी इसके अलावा कभी नहीं गिर सकते और इसकी हवा टाइट हुई है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम अपने क्लोनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर देंगे। ब्यूरेट से देखिए आप लोगों को लेना आ गया है ना कि हम किस तरीके से 10 ml सॉल्यूशन ले सकते हैं। जब आप लोग परफॉर्म करोगे तो आपको और अच्छे से, सही है। ये हमारे पास 10 ml Na2CO3 सॉल्यूशन आ चुका है, सोडियम कार्बोनेट, सही है। अब अपने ब्यूरेट और सॉरी पिपेट और सॉल्यूशन की साइड में करते हैं, ओके। फिर हम अपने इंडिकेटर को लेंगे जो कि हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। क्या है हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इंडिकेटर को हमें 1 to 2 ड्रॉप्स चाहिए। ये हमने ड्रॉपर के थ्रू अपना इंडिकेटर लिया, आप देख सकते हैं ये येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का, गोल्डन येलो। इसको अपने Na2CO3 सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। 1 to 2 ड्रॉप्स की जरूरत होती है, या अगर जरूरत है तो हम एक दो और ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, वापस इसमें डाल देते हैं, ओके, और इसको मिक्स करते हैं, सही। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया, येलोइश हो गया। कैसा हो गया? येलोइश हो गया, सही। अब हम क्या करते हैं कि HCl सॉल्यूशन को, ओ सॉरी मिथाइल ऑरेंज को साइड में करते हैं, तो थोड़ा सा फिर इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छे से हमने मिक्स करके आप लोग देख सकते हैं इसका येलो कलर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अपना ब्यूरेट स्टैंड जिसके अंदर ब्यूरेट क्लैंप अप हुआ है उसके अंदर अपने फनल को ऐड करते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, आप लोग फनल को बिल्कुल ऐसे टाइट रख नहीं देना जिसकी वजह से हवा टाइट हो जाती है और फिर वो जो है सॉल्यूशन अचानक से ऊपर तक पहुंच जाता है। तो आपको इसको ऐसे पकड़ के रखना है और फिर अपने सॉल्यूशन को ऐड करना है,
अच्छा कहाँ तक करना है पहले ये देखिए समझ लीजिए, ये तो नीचे, अच्छा ये जो है यहाँ पर इसका जो एड है इसको हम पहले बंद करना, सही, ये यहाँ से खुला हुआ था इसकी वजह से नीचे गिर रहा है। कहाँ तक करना है देखिए, यहाँ पर इसकी रीडिंग दी है, सही, ये 50 ml की जो है हमारे पास ड्यूरेट है, यहाँ तक हमें इसको फिल करना है, हम देखते हैं। ऐसे ऐसे डालना है ताकि जो है ज़्यादा हो गया कोई मसला नहीं है, हम नीचे से इसको जैसे आप बताएंगे ओके, रिवाइंड कर देता हूँ सब कुछ मैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अननोन सॉल्यूशन लिया Na2CO3 का 10 ml, उसको क्रोनिकल फ्लास्क में डाला इसके थ्रू, पिपेट के थ्रू, सही है। फिर हमने अपने क्रोनिकल फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर जो कि हमारा मिथाइल ऑरेंज है उसको ऐड किया, जिसका इसका कलर होता है येलोइश कलर होता है। फिर अपने जो ब्यूरिट है जिसको हमने ब्यूरिट स्टैंड के अंदर क्लैंप अप किया हुआ था, उसके अंदर हमने HCl सॉल्यूशन डाल दिया लास्ट में इसके तक, जो कि 50 ml का। सही, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, ठीक है, और इसका जो क्लैंप है इसको ऑन करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने सॉल्यूशन को, जो HCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमें गिवन है, वो हम ऐड करते जाएंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अच्छा कब तक ऐड करनी है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो, ठीक है। और फिर जब ये कलर इसका चेंज हो जाएगा फौरन हम अपने क्लैंप को ऑफ कर देंगे और फिर यहाँ पर फिर रीडिंग देखेंगे कितना HCl सॉल्यूशन इस्तेमाल हुआ, इसकी मोलैरिटी चेंज होने में, कलर चेंज होने में। अच्छा और मैं कंटिन्यूअसली क्या करना है, इसको मिक्स करना है। देखिए देखिए कलर चेंज हो गया। ओके देख लिए भाई, हमारा जो सॉल्यूशन था वो येलो कलर का था, और अब ये चेंज होने के बाद जो हमारे पास HCl सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड किया है कंटिन्यूअसली इसको मिक्स करते हुए, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारे पास जो है पर्पल कलर का हो गया, जिसकी वजह से हमें पता चल गया क्या पिंक पर्पल एक ही बात है, पिंक कलर बोलो पर्पल बोलो, तो ये चेंज हो गया कलर, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना, अच्छा देखिए हमें अब पता चल गया कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है Na2CO3 का, ये हमारे पास की मोलैरिटी एग्जैक्ट मोलैरिटी है, ठीक है। अब वो कितनी मोलैरिटी है हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, सही, तो कैलकुलेशन की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग नोट करके बताइए कितना हमारे पास HCl सॉल्यूशन यूज हुआ, जरा देख के बताइए किस पॉइंट पर आया हुआ, देखेंगे आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को वॉइस गर्ल्स, देखें मुझे नहीं दिख रहा, देखिए 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 भाई क्या नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मैं अच्छा चेक कर लूँ, देखो जरा क्या आ रहा है, कौन से उस पर है, बताइए, मैं देख आप लोग को नजर नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ, देखिए 30 ये हमारे पास जो है 10 ml पे आके इसकी जो रीडिंग है वो हमने नोट करी कि हमारे पास 10 ml पे आके इसका जो वो है सॉल्यूशन है हमने इस तरह इस्तेमाल किया, यानी कितना हमने अपना HCl सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, इसको यूज़ करेंगे 10 ml सॉल्यूशन हमने इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया 10 ml सॉल्यूशन हमने इस्तेमाल किया HCl सॉल्यूशन। अब हमने कैलकुलेशन की तरफ सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, तो हमारा जो कलर था वो चेंज किसमें हुआ था, येलो टू किसमें चेंज हुआ है भाई बताइए, पिंक में, पिंक पर्पल ऐसी कलर ये चेंज हो गया।
अच्छा, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो ब्यूरेट के अंदर हमारे पास जो इनिशियल रीडिंग थी वो 0 थी। तो हमने जो पूरा डिस्कस जो है फुल भरा हुआ, तो हमारे पास 0 रीडिंग थी। फाइनल रीडिंग हमारे 10 ml आई थी, हमने 10 ml सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था। अच्छा, हम क्या करेंगे, मीन वॉल्यूम निकालने के लिए इनिशियल में से माइनस कर देंगे फाइनल रीडिंग को। फाइनल रीडिंग हमारे पास 10 थी, उसके अंदर माइनस किया इनिशियल रीडिंग जो कि हमारे पास 0 थी। तो 10 - 0 10 आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है। सेकंड और थर्ड रीडिंग आपको देंगे क्या। अच्छा, अपने जो फॉर्मूला था जिसको हमने ड्राइव करके रखा हुआ था, हमने देखा कि भाई m2 मोलैरिटी जो m2 है वो हमारे पास हमने अपने डेटा के अंदर से देखी, तो m2 हमारे पास 0.1 है, तो हमने यहाँ पे 0.1 लिख दिया। b2 हमारे पास कितना है, b2 देखिए हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर 10 ml आया है। 10 ml कौन सा है, ये v2, वो ये जो हमारे पास मीन वॉल्यूम आया है, ये v2 वो है जो कि हमारे 10 आया है। n1 हमारे पास कितना है, n1 हमारे पास 1 है। इसी तरीके से n2 हमारे पास 2 है, और हमारे पास v1 जो है हमारे पास 10 ml, तो 10 ml आ गया। सही है, 0.1 को मल्टीप्लाई कराया, जब 10 से मल्टीप्लाई कराया 1 से, तो आंसर आया 1। ठीक है, और जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 20, और जब हम 1 को डिवाइड कराएंगे 20 से, तो आंसर आएगा 0.05 मोलर। यानी अगर हम 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन लें और उसके अंदर 10 ml सोडियम कार्बोनेट लें और मिथाइल पॉलील इंडिकेटर लें और 10 ml अपना HCl सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करें, तो हमारे पास जो मोलैरिटी आएगी Na2CO3 की सोडियम कार्बोनेट की, वो 0.05 आएगी, जो कि हमने अपनी बात रिजल्ट में देखी। अच्छा, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसके अंदर भी ये चीज़ हम नोट कर देते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 0.05 मोलर है। कितनी है, 0.05 मोलर। ये अब एक नोन सॉल्यूशन बन गया, जो थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाया ये हमारे पास एक नोन सॉल्यूशन बन गया। ओके, तो यही था आज आपका प्रैक्टिकल।